ग्वालियर हाई कोर्ट के एक वकील द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को पिछले कई महीनों से अपशब्द और भारतीय संविधान का निर्माता उनको ना बता करके उनके अधीनस्थ काम करने वाले व्यक्ति को भारतीय संविधान का निर्माता बनाने पर क्यों आमादा है, जिसका कोई उसके पास प्रूफ नहीं। दुनिया के किसी व्यक्ति के पास कोई प्रूफ नहीं। हो सकता है कि वो बाबा साहब को व्यक्तिगत बुराई के आधार पर वो इस क्रिया को अंजाम दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत ही नहीं, दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं, और ऐसे व्यक्ति की कोई निंदा करेगा तो ज़रूर बाबा साहब को आदर्श मानने वाले लोग आहत होंगे। जैसे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आहत हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि अनिल मिश्रा समय रहते हुए बाबा साहब के स्टैचू पे जा कर के माफ़ी मांग ले, नाक रगड़ करके। हम लोग, हमारा समाज बहुत बड़े दिल का है, तुझे माफ़ कर दिया जाएगा। हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। कुछ लोग तुझे गलत भी बोल रहे होंगे, तुझे धमकी भी देते होंगे, क्योंकि तू है ही इसी लायक। लेकिन हम न तुझे कोई धमकी दे रहे हैं, न कुछ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो तुझे बोल रहा हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, अगर तुझे कभी मौका मिले तो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर बात करना, तुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। तेरे जैसे LLB की डिग्री लेकर के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना तूने शुरू कर दिया है, तो तू समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा तोपचंद हो गया। मीडिया के माध्यम से हीरो बनने का प्रयास मत कर। ये तेरे और तेरे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक होगा। एक समय आएगा कि तुम लोग अपने आप से, अपनी नज़रों में खुद गिर जाओगे। किसी को तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग इतने निंदनीय समाज में और देश में हो जाते हैं कि किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व को पढ़िए। उनको पढ़ने से ही हमें कुछ मिलेगा, और जो लोग उनको पढ़ते हैं वो हर क्षेत्र में विकास करते हैं। दुनिया का कोई देश नहीं जहाँ पर बाबा साहब को ना माना जाता हो, उनकी जयंती ना मनाई जाती हो। भारत की कोई सरकार ऐसी नहीं जो उनका जन्मदिन भव्य पैमाने पर ना मनाती हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा साहब के लिए कितना मानते हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कितना मानती है, ये पता चल ही गया है। बहुत इस बात पर मैं ज़्यादा जोर ना दे करके यही बात कहूँगा कि तूने हमारे जैसे लोगों को बहुत आहत किया है, और ये सब ठीक नहीं है। तुच्छ मानसिकता का परिचय दिया है, और तू बहुत जल्दी से जल्दी माफ़ी मांग ले। हम लोग तुझे माफ़ कर देंगे, और अपना अच्छे से जीवन जी। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर, जो भी करना है। अपने घर और परिवार को अच्छी तरह से चला। ये सब ठीक नहीं है। किसी की निंदा करना, वो भी बेवजह, ये सब कहाँ से तूने सीख लिया? देख, तेरे साथ जो दूसरा वकील था वो भी किसी के, तेरे जैसे लोगों के बरगलाने में आ गया। आज वो बिल्कुल चुप है, कोई मतलब नहीं है। उस समय रहते ही उसने समझ लिया,
उसने सीख लिया कि ये सब ठीक नहीं है। एक तू रह गया है, हो सकता है समय रहते तू भी समझ जाए, और समझ जाना भी चाहिए। गलती हो गई, गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। बाबा साहब क्या थे, उन विद्वानों से उनकी जुबानी, किताबों में लिखी हुई बातें, टीवी रेडियो पे बोली हुई बातें तुझे सुन लेनी चाहिए। अमर्त्य सेन जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्र में इतने महान व्यक्ति ने भी बाबा साहब को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना पिता माना है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्या बोला था कि अगर भारत में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा ना हो करके हमारे देश में होते तो आज हम उनका सम्मान एक उगते हुए सूरज के समान करते। और उन्होंने अपने यहाँ उनका स्टैचू, कितने देशों में उनके स्टैचू पार्लियामेंट के नज़दीक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लगाए गए हैं। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आई कि बाबा साहब का रोल क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और पूरी दुनिया को क्या दे करके गए। तूने जरा सी व्यक्तिगत बुराई के कारण इतने बड़े महान व्यक्ति से सीधे सीधे बुरा बोल करके और इतने बड़े समाज का तू विलेन बन गया। ये सब ठीक, किसी भी स्तर से ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई कुत्ते ने काट दिया हो, इस कारण तू बौखला गया हो। देख, एक तो बात मान के तय चल, मनोविज्ञान पढ़ ले तू, तुझे बहुत तगड़ी बीमारी है। और किसी मनोचिकित्सक से लोग साधारणतः कह देते हैं कि मानसिक मनोचिकित्सक या जो ऐसे इलाज करें, वास्तव में तुझे ज़रूरत है वहाँ जा, इलाज करा और अच्छे इंसान के रूप में जीवन जी। दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करो जिससे समाज याद करे। और दो विकल्प होते हैं आदमी के पास में, एक अच्छाई के रूप में, एक बुराई के रूप में। तो बुराई के रास्ते पर क्यों चल करके नाम कमाना चाहता है, जिससे कोई अर्थ नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है, अच्छे लोगों का ही नाम याद रहता है लोगों को, और जो बुरा करके नाम कमाने के प्रयास करते हैं उनको उसी श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ, बाबा साहब के स्टैचू पर जा कर के नाक रगड़ के माफ़ी मांग ले, हाथ जोड़ करके सभी समाज से माफ़ी मांग ले, बाबा साहब के चाहने वालों से माफ़ी मांग ले, हम लोग तुझे माफ़ कर देंगे। जय भीम, जय संविधान।